गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, 6 बज गया है और मैं नहा भी चुकी हूँ और सुबह सुबह ही इस पूजा वाला बर्तन साफ कर रही हूँ। इससे आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे कि आज स्पेशल कुछ पूजा होने वाला है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आज स्पेशल पूजा है जो कि हम लोग का व्रत पहना जाता है, तो वो वाला पूजा है। तो मुझे तो मेरे पास व्रत नहीं है, फिर भी बाहर रह रही हूँ। जैसे भी होगा मुझसे हो पाएगा, मैं पूजा करूंगी। तो कहीं कहीं तो माणोबसा गुरुवार मानते हैं, मैं भी आप लोग को पता होगा कि ये वाला कौन सा पूजा है। तो इसमें बेसिकली माँ लक्ष्मी का पूजा होता है, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करने वाले या फिर ओडिया जो लोग हैं ना, उनको पता होगी इसके बारे में। और ये तो अभी बाहर जैसे हैं हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग को फोन पर पता चल रहा है, फिर हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। पर गांव में अगर आप होते हो ना, तो फिर क्या होता है, पूरा आपको त्योहार की तरह फील होता है। ये जो अगन, अभी तो अगन महीना खत्म हो चुका है, पर ये अगन महीना में आता है। 4-5 जितना भी थर्सडे आएगा, सब में पूजा होती है। और गांव में ना क्या होता है कि आपको लगेगा पूरा जैसे त्योहार हो रहा है। जैसे कि वेडनेसडे शाम से सबके घर के आंगन में, मतलब घर बाहर चारों ओर झोटी चीता जो होता है सबको वो सब किया जाता है। फिर सुबह सुबह भोर 2:30-3 बजे से ना गांव में एकदम शंख, फिर हुड़हुड़ी जो हम लोग बोलते हैं, तो वो सब देना शुरू हो जाता है। तो आपको बहुत सुकून महसूस होता है। बचपन में तो हम लोग ये हो जाते थे कि कितना सुबह सुबह सब कोई पूजा करना शुरू कर देते हैं। पहले मम्मी करेगी, बड़ी मम्मी करेंगी, फिर गांव में सबके घर से ये आवाज़ आती है। तो फिर बहुत अच्छा फील होता है, जो कि यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलता है। पर थोड़ा बहुत हम जो कोशिश कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि माँ लक्ष्मी को हम लोग खुश कर पाएँ। तो देखिए, मेरा पूजा वाला बर्तन इस तरह से साफ हो गया है। और इसका जैसे कि मैं बोली झोटी चीता, तो मेन यही होता है। तो फिर मैं झोटी चीता कर रही हूँ। ये तो पहले दिन ही कर देते हैं गांव सब में, पर यहाँ क्या है कि आपको साफ सफाई फिर करना होता है। तो इस वजह से मैं सेम डे ही करती हूँ, कुछ कुछ को पहले करके रख देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो मेरा भगवान जी जहाँ पर है ना, उस रूम के सामने में कर रही हूँ और दोनों रूम का कर चुकी हूँ इस तरह से। मुझे तो बहुत अच्छी तरह से नहीं आती है कुछ डिजाइन, पर जैसे भी आती है मैं काम चला लेती हूँ। बस आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए बिना स्किप किए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग का जो भी रीति रिवाज है ना, मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूंगी और मजेदार कुछ बातें भी बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए। साथ में कमेंट में बताइए मुझे आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और ये देखिए, मेरा पूजा वाला मंदिर जो है ना, उसको मैं कुछ इस तरह से सजाई। मंदिर को तो कुछ सजाई नहीं हूँ, बस झोटी इस तरह से दी हूँ। आप लोग को मेरा झोटी कैसा लग रहा है देखिए इस तरह से। और ऊपर भी जहाँ पर कलश रखूंगी ना, वहाँ पर छोटा सा एक झोटी दी हूँ। और नीचे सूख जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और पूजा दिन फील होता है ना। तो फूल, बेलपत्ता, आम का डाल, साथ में क्या कहते हैं सालू, आपका दूध, सब कुछ आ गया था। तो फिर यहाँ पर मैं बैठकर माला बना रही हूँ। छोटा छोटा 2 माला चाहिए मुझे, क्योंकि एक मुझे कलश के ऊपर डालना है और साथ में एक माँ लक्ष्मी के लिए, जो कि हर साल ना मैं माँ लक्ष्मी के लिए, जैसे हम लोग का अष्टमी पूजा होता है उस टाइम माँ लक्ष्मी के लिए मैं एक नया कपड़ा देती हूँ। पर इस टाइम तो अष्टमी पूजा में घर पर थी, तो इस वजह से नया नहीं आ पाया है, पर एक रखा हुआ है। तो फिर माँ का साड़ी भी चेंज करूंगी, नया साड़ी पहनाऊंगी और माला भी बना दूंगी उनको, अच्छे से आज नहला दूंगी। तो देखिए, इस तरह से सालू दे दे रही हूँ, फिर ऊपर कलश चढ़ा दे रही हूँ और साथ में आम डाल दे दूंगी। और फिर जो फल रहेगा आपके पास, आप केला, नारियल कुछ भी स्थापित कर सकते हो, पर मैं आज यहाँ पर केला स्थापित करके पूजा करूंगी। यहाँ पर जैसे ही मेरा पूजा हो गया ना, तो फिर मैं कथा वाला बुक पढ़ रही हूँ। जैसे कि हर पूजा का कुछ ना कुछ कथा का किताब रहता है, तो फिर यहाँ पर मैं सुदोषा व्रतों का जो कथा होता है ना, उसका बुक पढ़ रही हूँ। तो बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि क्या कैसे हुआ था, ये पूजा शुरू कैसे क्या, सब कुछ लिखा हुआ रहता था। तो फिर इसमें व्रत का ही ये है, जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये होता है ना घर की, हम लोग के घर में ये होता है कि घर की बड़ी बहू को मिलता है। तो फिर बड़ी मम्मी से मतलब मेरी सास को नहीं मिला है। तो फिर बड़ी मम्मी बोली ना कि अभी वो बच्ची है, थोड़ा सा मतलब घर और संभाल लेगी, फिर उसको दे दूंगी मैं। तो फिर अभी तक मुझे नहीं दिया गया है, क्योंकि मैं बाहर रह रही हूँ। जब घर जाके पूजा कर पाऊंगी प्रॉपरली, तो फिर मुझे मिलेगा, क्योंकि उसका बहुत नियम नीति है।
क्योंकि बाहर रह के मानना संभव नहीं हो पाता है। तो फिर इसी वजह से देखिए मैं अभी आरती कर रही हूँ। और ये होता है कि मेरा थर्सडे वाला जो पूजा रहता है ना, मैं सारा घर में आरती भी दिखा देती हूँ। तो आप लोग भी ले लीजिए आरती थोड़ा थोड़ा सा। तो मेरी बेटी यहाँ पर बोली मम्मा आपका थोड़ा सा वीडियो बना देती हूँ, आप आरती कर रहे हो घर पर। और उसका है ना कि मम्मी आज बहुत अच्छी लग रही हो। तो भी चलिए आरती कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से डायरेक्ट अभी मिलती हूँ। हेलो, अभी हम लोग मिल रहे हैं। तो देखिए मेरा पूजा पाठ जो है ख़त्म हो चुका है। और मैं ये वाला जो साड़ी है ये पूजा के लिए स्पेशली आप लोग को पता है, तो फिर इसको अभी निकाल दूंगी और फिर दूसरा साड़ी पहन लूंगी। देखती हूँ साड़ी या ड्रेस क्या पहनती हूँ। फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। आज मैंने ब्रेकफास्ट में इडली बनाया है, जो कि बेटी और उसके पापा दोनों खा चुके हैं। बस मैं पूजा पाठ के बाद खाऊंगी अभी। तो मैं आप लोग को अभी दिखा देती हूँ। मैं हम लोग का डोर में जो अल्पना का डिजाइन बनाई हूँ ना, वो वाला दिखा देती हूँ कैसे क्या। बस यहाँ का तो आप लोग देखे ही हैं, कुछ इस तरह का बनाई हूँ। ये तो माँ का, लक्ष्मी माँ का नहाने का जो पानी होता है ये वाला है। और साथ में ये मेरा अल्पना या फिर रंगोली जो कह सकते हैं, उसका डिजाइन कुछ इस तरह से मैंने किया है इधर। और इस तरह से पूजा पाठ हो गया। आप लोग को हम लोग का ये जो ट्रेडिशनल पूजा है कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फिर चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ हम लोग का डोर में मैं किस तरह का रंगोली बनाई हूँ। चलिए दिखाती हूँ। मैं अब चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से ब्रेकफास्ट के बाद मिलती हूँ। अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी हम लोग के घर में जो ट्रेडिशनल सब्जी बनता है आज के दिन, वो दिखाऊंगी। साथ में उसके साथ क्या एक इंटरेस्टिंग होता है, क्या क्या होता है उस दिन, वो भी थोड़ा शेयर कर दूंगी। जैसे बनाऊंगी सब्जी उसके साथ साथ शेयर कर दूंगी। तो फिर वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा आज के दिन जो आज का स्पेशल पूजा है उसमें हम लोग के घर में क्या स्पेशल। कोई कितने ज्यादा उतावले रहते हैं ये वाला सब्जी खाने के लिए, तो फिर उसका भी थोड़ा सा छोटा एक स्टोरी मैं घर का जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आज आप लोग को आज बहुत मजा आने वाला है हम लोग का घर का बात सुनकर। मैं भी और ये वाला साड़ी जो है मैंने पहन ली है, क्योंकि थोड़ा सा पूजा हो रहा था तो फिर मन किया कि थोड़ा ट्रेडिशनल फील आए। घर पर होने से तो साड़ी जरूर से पहनती, पर वो वाला नहीं, वो आज बोलते हैं हम लोग का व्हाइट रेड कॉम्बिनेशन का साड़ी पहना जाता है। तो फिर वो तो मैं पूजा के टाइम पहन ली। तो इस टाइम जो है ब्लैक नहीं होना चाहिए, बस इसमें ब्लैक नहीं है तो फिर मैंने इसको पहन लिया। तो चलिए शुरू करते हैं कुकिंग। तो मैं आज इसका सब्जी बनाऊंगी। ये है हम लोग का ट्रेडिशनल सब्जी जो कि इस थर्सडे में स्पेशली बनता है। इस तरह का वेजिटेबल्स आप लोग देख लीजिए, बैंगन है, गोभी है, अरबी है, आलू और मूली, इतना। और साथ में चाहिए हमें 2 टमाटर। तो चलिए मसाला दिखा देती हूँ, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। तो हमें चाहिए कुछ इस तरह का मसाला। ये देखिए इसमें है साबुत धनिया, साबुत जीरा, आपको तीखा के हिसाब से आपका सूखी मिर्च और इतना सारा अदरक। बस ये सबको हम लोग बना लेंगे इस पेस्ट, फिर बनाएंगे इसका सब्जी। और ये जो सब्जी होती है ना, ये बिल्कुल घी से ही बनती है, उसमें आप कुकिंग ऑयल कुछ नहीं दे सकते हो। तो फिर आज के दिन हम लोग घी लगाते भी हैं, मतलब जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है ना कि घी लगाकर उनको नहलाया जाए, घी और हल्दी तो लगाकर नहलाया जाता है। बिल्कुल घर की बहुएं जो होती है ना वो लोग भी घी हल्दी लगाकर नहाती हैं। तो फिर आज घी खाना भी पड़ता है, तो इसी वजह से घी का ही सब्जी बनना है। देखिए ये हम लोग का घर में हमेशा से ही बनता आ रहा है, जब से मैं दुल्हन बनकर आई हूँ यही सब्जी देखती आ रही हूँ। और इस दिन ना और दूसरा कुछ सब्जी नहीं बनता है दोपहर टाइम, लंच टाइम तो अरवा चावल का राइस बनेगा, साथ में यही सब्जी बनता है जो कि सबको घर का इतना ज्यादा पसंद है ना। इनको तो इतना पसंद है कि उस दिन वो सुबह सुबह कुछ ब्रेकफास्ट भी करना पसंद नहीं करते हैं, डायरेक्ट इनको खाना खानी रहती है। और जैसे ही मैं शादी करके आई थी ना, आप लोग हंसिएगा, मुझे लगा इतना ज़्यादा सब्जी बना है। ये तो मेरा छोटा वाला कढ़ाई देख रहे हैं, घर पर एक बहुत बड़ा कढ़ाई है तो उसमें सब्जी बना है। तो मुझे लगा कि मम्मी किसी किसी को देती हैं तो फिर हो सकता है उनको किसी को देनी है। जब हम लोग खा लिए, खाना खाने के बाद मैं देख रही हूँ कढ़ाई में थोड़ा सा भी और सब्जी नहीं बचा है। मैं बहुत ज़्यादा हंसी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सब्जी खाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा ये कटोरा भर भर के खाते हैं। यही नहीं, मुझे भी आजकल इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मैं एक कटोरा से ज़्यादा खा लेती हूँ। राइस कम होना चाहिए, राइस इतना ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, पर ये वाला सब्जी होता है। तो मसाला भून गया तो सब्जी को भी हम लोग भून ले, जैसे ही आधा पक गया ना सब्जी ढक लेने के बाद, तो फिर उसमें हम लोग जो टमाटर काट कर रखे थे उसको डाल दिए। फिर उसको फिर से लगाने लेना है और टमाटर भी जैसे पक जाएगा उसमें आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप पानी ऐड कर दोगे तो सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। इससे इतना अच्छा खुशबू आता है ना, सच में हम लोग क्या आप लोग भी खा लोगे पूरा
मतलब बाउल भर भर के सब्जी को। तो देखिए मेरा सब्जी कुछ इस तरह का लग रहा है और खुशबू इतना अच्छा, पूरा दूर दूर आस पास पड़ोस सबको जा रहा होगा इसका खुशबू। तो देखिए सब्जी को बनने में तो और 5-7 मिनट लग जाएगा। तो आज तो मैं एक्स्ट्रा और कुछ नहीं की, जैसे कि बोली ना ये वाला सिर्फ सब्जी बनता है घर पर। तो आज सिर्फ टमाटर की चटनी बनाई थी बेटी के लिए, क्योंकि हम लोग को तो इसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। तो रेडी हो जाए सब्जी, फिर हम लोग खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। हम लोग का लंच साथ में मेरा किचन क्लीनिंग सारा कुछ हो जाने के बाद फिर मैं आगे एक्स्ट्रा काम करने के लिए यहाँ पर मैं नारियल को कद्दूकस करूंगी। तो फिर यहाँ पर जो आसन देख रहे हैं ना आप लोग, यानी जो कारपेट छोटा वाला देख रहे हैं, तो वो वाला मैंने घर पर बनाया है। मैं आप लोग को बता रही थी ना कि मैं बहुत सारा ऐसे कारपेट घर पर बनाई हूँ उनका। तो फिर उसमें से ये भी एक है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका डिजाइन। और यहाँ पर 3-4 ही रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, घर पर ससुराल में रखा हुआ है। तो फिर अभी देखिए मैं नारियल को कद्दूकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज बनानी है पीठा, जो कि मंडा पीठा हम लोग कहते हैं, और उसका ही भोग लगता है आज। तो फिर मैं तो व्रत नहीं बांधती हूँ, जो लोग व्रत बांधते हैं ना वो लोग वही 10 मंडा पीठा जो भोग लगेगा उसी को ही खाकर दिन भर रहती हैं, और आज के दिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाया जाता है। तो चलिए मैं ये सबको साफ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। नारियल को कद्दूकस करने के बाद फिर तब चली गई थी थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए। रेस्ट तो नहीं हुआ, बस छत से कपड़ा लाई और उस सबको फोल्ड करके रखी। उस बीच हेयर जो है वो बिल्कुल भी गीला था, अंदर से एकदम भी सूखा नहीं था। फिर उसको थोड़ा सा ऐसे ही सूख गया धूप में, क्योंकि मैं छत पर आधा घंटा जैसे बैठ गई। फिर वापस आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे बनाना है पीठा, जो कि आज हम लोग का प्रसाद लगता है, जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी। तो वो वाला तो प्रसाद तो मैं नहीं चढ़ा पाऊंगी, क्योंकि होता है कि मैं जैसे पूजा नहीं की हूँ ना, मतलब व्रत नहीं बांधी हूँ ना, तो फिर उसका मैं नहीं कर पाऊंगी, प्रसाद नहीं चढ़ पाऊंगी, पर खाने के लिए कर सकते हैं। तो आज मैं खाने के लिए बना रही हूँ, और साथ में उसके जो क्या कहते हैं उसको फिलिंग के लिए मैं डाल रही हूँ आज खोया और नारियल का फिलिंग, उसके लिए बनाऊंगी ये सब। तो इतना सारा फिर काम है मुझे। और रात को बनाऊंगी मैं आज जो सुबह बनाई थी इडली ना, उसका बैटर रखी हुई हूँ। तो देखती हूँ उसको डोसा जैसा बना दूँ, या फिर एक बड़ा वाला जो केक टाइप का शेयर की थी आप लोग के साथ वैसा वाला कुछ ऐसा, इनमें से कुछ बनाऊंगी। पर अभी तक डिसाइड नहीं की हूँ, पर अभी का डिसाइड की हूँ कि उसका आज बनाऊंगी मैं अभी पीठा, मंडा पीठा जो, या फिर काकरा कुछ कह सकते हैं। तो चलिए मैं उस सबको बनाना शुरू करती हूँ। जब तक मेरा चाशनी का चीनी मेल्ट हो रहा है, हम लोग मुझे थोड़ा सा और काम है, उसको करके आते हैं, फिर ये सब बनाएंगे। बस इसका रेसिपी इतना आप लोग के साथ शेयर नहीं करूंगी, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए छोटा छोटा काम है वो सबको करते हैं, फिर मिलते हैं। ये जो फल देख रहे हैं ना, ये बेर है, एप्पल नहीं है। एप्पल वाला जो बेर होता है वही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ दिन पहले लाए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इनको बोली फिर से लाइएगा, तो फिर आज वो फिर से लेकर आए हैं। तो फिर ये वाला तो मैं अभी चखी नहीं हूँ कैसा क्या है, बहुत अभी महंगा आता है, पर बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यही सीजन में। फिर तो लोकल वाला आ जाता है, लोकल वाला भी मुझे बहुत पसंद आता है। तो पूरा पीठा बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ और दिखाती हूँ कैसा बना, फिर वीडियो का करेंगे एंड। अभी थोड़ा मैं ये सब बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलकर दिखाऊंगी। हेलो, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? मुझे बोल रही हो? हाँ, बना रही हूँ पीठा। क्या पीठा है ये देख लो, मंडा पीठा। आज मैं बना रही हूँ चावल का आटा जो होता है उससे। बहुत टेस्टी होता है ये बहुत टेस्टी होता है। तो आज मैं बना रही हूँ, बोलिए। चावल। चावल? हाँ, क्यों नहीं कर रही हो, मार खाओगी। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। बोली तो एक बार। चावल का रसगुल्ला नहीं है। बदमाशी मत करो, बंद करो। बंद कर रही हूँ, रुकिए। बंद करो। ये बहुत यम्मी, सच में बहुत यम्मी होता है।
बन जाएगा ना, सबको दिखाऊंगी तब। हाँ तुम सही पहले बंद करो, मैं खुद दिखा लूंगी। नहीं मैं और ये वाला क्लिप में डालने वाली हूँ आज। नहीं 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 क्या? ये तो सिर्फ मस्ती के लिए था। चलिए ये सब तो बन गया अभी, और फिर थोड़ा सा हम लोग टेस्ट करते हैं। बेटी को दे दिए हैं, वो खा रही है। तो आज का और भी है, डिनर बनाना अभी बाकी है, पर और वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, डिनर तक नहीं पहुंचते हैं। ये वाला ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।